तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर 21 घंटे लंबी चली बातचीत हो गई फेल। ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अमेरिका की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। ये पूरी डेवलपमेंट हुई है ओवर द वीकेंड। इस्लामाबाद ईरान और यूएस की टीम गई थी, खुद उपराष्ट्रपति जेडी वैंस गए थे वहां पर बातचीत करने के लिए। पहले दौर की इन फेज बातचीत थी, आमने सामने थी, लेकिन वो हो गई है फेल। और उसके बाद बौखलाहट तो देखिए यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। ईरान के साथ डील नहीं होने से बौखलाए ट्रंप ने अब हॉर्मूज बंद करने का ऐलान कर दिया है और आज शाम भारतीय समय के मुताबिक 7:30 बजे उनकी ये जो नाकेबंदी है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर शुरू हो जाएगी। वहां पर उनके सेना की तैनाती वो करने जा रहे हैं। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है जो कि सीज फायर के ऐलान के बाद बातचीत के इस पहले दौर में देखने को मिल रही है। इसके मायने जरा समझ लेते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा हमारे साथ हैं। बग्गा सर, गुड मॉर्निंग। लग तो रहा था कि चलिए सीज फायर के बाद पहले दौर की बातचीत शुरू होगी, लेकिन बातचीत हो गई फेल। ईरान ने अमेरिका की शर्तें मानने से इनकार कर दिया और अमेरिका की बौखलाहट भी सामने निकल कर आ गई है। सर, अब इस पूरे डेवलपमेंट को हम कैसे समझें? स्वाति जी, ये जो बातचीत चल रही थी, ये बात करने के बारे में बातचीत थी, तो इसमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी। बट यही एक्सपेक्टेशन थी कि इस बात के बाद लोग ये कहेंगे हम एक दूसरे के प्रपोजल्स को देख रहे हैं, हम फिर मिलेंगे और सीज फायर जारी रहेगा। इतनी भी अगर मिनिमलिस्ट उम्मीद रखते तो आज मार्केट्स बेहतर कंडीशन में होते। उसके सामने क्या हुआ, जेडी वैंस ने कहा मैंने अपना प्रपोजल दे दिया है, अब ईरान पे निर्भर है। ईरान ने पोस्टिंग किया कि देखिए अमेरिका का एरोगेंस देखिए, एग्रेशन देखिए। तो दोनों का जो फासला था वो बना रहा। उसके कारण क्या हुआ है, कल फिर से अब एस्केलेशन हुआ। दो चीजें हो रही है। बहुत जबरदस्त अमेरिकन ट्रांसपोर्ट प्लेन का एक बेड़ा पूरा ईरान की तरफ जा रहा है। तो ये अब क्या असला बारूद आ रहा है कि सोल्जर्स आ रहे हैं, ये कहना मुश्किल है। दूसरा, ट्रंप ने कहा कि जितने ऑयल टैंकर हैं आप अमेरिका से तेल उठाइए। तो हमने देखा है बहुत 50 से 100 ऑयल टैंकर्स दुनिया भर के अमेरिकन पोर्ट्स की तरफ, स्पेशली टेक्सास की तरफ जा रहे हैं। तीसरा जो ट्रंप ने एस्केलेशन किया है, उन्होंने कहा है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे ब्लॉकेड लगाऊंगा। अगर कोई भी शिप आना या जाना चाहेगी वहां से हम उसको रोकेंगे। दूसरा, अगर कोई ईरान को टोल देगा, जो टैंकर आ रहे थे ईरान को फीस देके, अगर कोई भी फीस ऐसी होगी, कोई टैंकर होगा जो फीस देके निकलेगा, हम उसको कब्जा कर लेंगे। और फिर आखिरी बात, उन्होंने ईरान को, चीन को भी चेतावनी दी कि आप वेपन सप्लाई कर रहे हैं ईरान को, आप पे 50% टैरिफ लगा देंगे। तो क्या हुआ, हमने एंटर किया पिछला हफ्ता कि बातचीत हो रही है, ईरान पहुंचा है, 21 घंटे की बातचीत हुई। सब यही कहना था, अब हम बातचीत कर रहे हैं, सीज फायर जारी है, आगे उम्मीद है। उसकी जगह एस्केलेशन हो गया है। दोनों तरफ कोशिश कर रहे हैं क्या निकाल लिया जाए और नेगोशिएशन से। अब यही है, ब्लॉकेड रहेगा। बट ये अच्छी बात है, सीज फायर जारी है, बमबारी नहीं हुई। इजराइल जरूर बमबारी कर रहा है हिजबुल्लाह की लेबनान में, बट ईरान ने बमबारी नहीं की गल्फ की, और यूएस ने ईरान की बमबारी नहीं की। ये अच्छा है। बट बाकी सब खराब है। जो आप कह रहे हैं मार्केट में रिस्क ऑफ है, तेल बढ़ा, स्टॉक गिरे, सोना चांदी गिरा, यील्ड्स बढ़े हैं, तो ओवरऑल रिस्क ऑफ है। बट उम्मीद यही है कि कुछ निष्कर्ष इस हफ्ते में एटलीस्ट बात जारी रखने का निकलेगा और ये सीज फायर एक्सटेंड हो जाए, उतना ही मार्केट चाह रहा है। नहीं तो परेशानी है। आज तो मार्केट भारत का भी गिरेगा, 1-1.5% दिख रहा है कि गिरेगा ओपनिंग पे। तो हमें अभी मोमेंटम थोड़ा फेड होते दिखता है, जो मोमेंटम पॉजिटिव हुआ था बुधवार को। जी स्वाति जी, बिल्कुल बिल्कुल। पिछले 2-3 दिन में जो हरियाली दिखी थी वो आज काफी ज्यादा गायब होती नजर आ रही है। पूरे दिन का डेवलपमेंट अब आगे देखना दिलचस्प रहेगा। बग्गा सर, बहुत धन्यवाद करेंगे एक बार फिर से बातचीत करने के लिए।